हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़, यानी किस तरह ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से एल्वेलस से जो है वो किस तरह जो है वो टिश्यूज़ तक पहुंचती है। तो इसमें बीच में तीन जो है वो मैकेनिज़म्स आते हैं। नंबर 1 है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू पल्मोनरी ब्लड, यानी किस तरह एल्वेलाई से जो है वो एयर जो है वो ब्लड के अंदर जाती है। तो वो मेन उसका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बीच में कि लंग्स के अंदर जो एयर होती है ऑक्सीजन होती है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो हमारी ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन वहाँ पे जो है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफ्यूजन होती है। तो हम इस स्टेप को डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। सिंपली अभी हम ये देख लेंगे कि अपटेक होती है ड्यू टू डिफ्यूजन, ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है ऑक्सीजन ड्यू टू देयर पार्शियल प्रेशर्स, यानी जो है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब हम जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, यानी किस तरह जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। जब तक वो टिश्यूज़ में नहीं पहुंचती तब तक वो किस तरह ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो 19.8 ml जो है हमारी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। अब इस 19.8 में से 0.3 जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म होती है, यानी प्लाज्मा के अंदर होती है, और 19.5 जो है वो HB के साथ कंबाइन की हुई होती है। तो 0.3 बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती प्लाज्मा के साथ, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती प्लाज्मा के अंदर, इसलिए ये इतनी कम है। लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे ऑक्सीजन का तो डिज़ोल्व्ड गैस भी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। यही बात हमें बताता है हेनरी लॉ कि अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कितनी डिज़ोल्व हुई हुई गैस वो डिपेंड करते हैं उसके पार्शियल प्रेशर पे, कि अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिज़ोल्व गैस भी ज़्यादा होगी। अभी हम बातें डिस्कस करेंगे HB के साथ, कि मतलब जब वो HB के साथ कंबाइन किया हुआ है तो क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले जिक्र आता है ऑक्सीजनेशन का लफ्ज़, यानी जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है HB के साथ तो उसको हम कहेंगे उस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन। अब है कैपेसिटी, यानी कि HB की क्या कैपेसिटी है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ HB हमारी बॉडी में मौजूद है तो वो कंबाइन करेगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 HB, और जबकि हमारी बॉडी में 15 ग्राम ऑफ HB होते हैं तो 15 ग्राम मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस अमाउंट से तो हमारी बॉडी में बनेगा 20.1 ml ऑफ O2। लेकिन 20 नहीं ट्रैवल करती बल्कि 19.8 ट्रैवल करती है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ फिजियोलॉजिकल शंट्स की वजह से 95% जो है वो ऑक्सीजन सिर्फ ट्रैवल करती है। उसके बाद हेमोग्लोबिन सैचुरेशन है। इसकी डेफिनेशन है कि कितना परसेंट HB जो है वो सैचुरेटेड हुआ हुआ है ऑक्सीजन के साथ, यानी कंबाइन हुआ हुआ है, तो उसकी परसेंटेज को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन सैचुरेशन। 4 साइड्स होती हैं HB की फॉर द कि वो ऑक्सीजन के साथ जो वो बाइंड करे। तो जब वो चारों साइड्स ही फिल हुई हुई होंगी तो हम कहेंगे कि 100% जो है वो HB सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद जिक्र आता है पार्शियल P50 का, यानी इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ HB इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, यानी कि ये एक ऐसा प्रेशर है कि जिस प्रेशर के ऊपर 50% जो है ना वो HB कंबाइन किया हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये वैल्यू 27 mmHg बनती है कि 27 mmHg के ऊपर जो है वो 50% जो है वो ऑक्सीजन कंबाइन की हुई होती है HB के साथ। अब कुछ ये ये जो है मतलब अफेक्ट करता है इसके ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे, कि अगर P50 की वैल्यू कम है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और अगर ज़्यादा है तो राइटवर्ड। ये हम आगे डिटेल में अभी इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड से अब उसने डिफ्यूज़ करना है टिश्यूज़ के अंदर, मतलब रिलीज़ होना है। अब वो ब्लड में उसने ट्रांसपोर्ट कर लिया, ट्रैवल कर लिया, अब जो है वो जाना है उसने टिश्यूज़ में। तो अब इसमें हम 3 बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन डिलीवरी, यानी हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको कितना ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है। तो तकरीबन 1 लीटर पर मिनट यानी 1000 ml पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को डिलीवर हो रहा है। अब यहाँ ये जो 19.8 ट्रैवल कर रही थी इसी को हमने कार्डिक आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 1000 ml बन गया। तो कार्डिक आउटपुट अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम डिलीवर होगी, और अगर जो है वो हमारे पास आर्टीरियल जो है वो ऑक्सीजन कम होगी तब भी जो है वो कम जो है वो डिलीवर होगी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी को डिक्रीज़ करेंगी। अब डिलीवर तो हो गई वो टिश्यूज़ तक, अब एक कंजम्पशन कि टिश्यूज़ ने कितना उसको कंज्यूम किया।
तो 19.8 में से सिर्फ 5 ml जो है वो डिफ्यूज़ होती है, यानी कंज्यूम होती है टिश्यूज़ से में, यानी सिर्फ 5 ml जो है वो टिश्यूज़ जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं। अब 5 ml को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कार्डिक आउटपुट के साथ, जो कि हमारा 5000 ml होता है कार्डिक आउटपुट, तो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास निकला 250 ml ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं टिश्यूज़। ये वाली जो वैल्यू थी ये बग़ैर कार्डिक आउटपुट के थी, और ये जो 250 है ये कार्डिक आउटपुट के साथ है, यानी जो है वो ट्रैवल कर रही होती है 19.8, और उसी को जब हम कार्डिक आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 1 लीटर यानी 1000 ml, यानी ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल होकर टिश्यूज़ तक पहुंचती है 19.8 यानी 1 लीटर, और उसमें से कंज्यूम सिर्फ 5 ml होती है यानी 250 ml। ये कार्डिक आउटपुट के साथ वैल्यू है, ये बगैर कार्डिक आउटपुट के है। उसके बाद इसी ऑक्सीजन कंजप्शन की हम परसेंटेज ले लेंगे कि कितना परसेंट जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, यानी कितना डिलीवर्ड हुआ था उसमें से कितना कंज्यूम हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। हमारे पास डिलीवर हुआ था 1000 ml यानी 19.8 ml विदाउट कार्डिक आउटपुट, कि ये वाली वैल्यू है कि ये इतना डिलीवर हुआ था, और उसमें से कंज्यूम कितना हुआ है 250 ml कंज्यूम हुआ है, यानी 5 ml जो हमारे टिश्यूज़ कंज्यूम करते हैं, ये वाली वैल्यू विदाउट कार्डिक आउटपुट है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी कि 250 जो है वो परसेंट जो है वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये सारा था हमारा ऑक्सीजन के बारे में। अब हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। इसके अंदर भी हम 3 जो है वो बातें पढ़ेंगे कि जो है वो ब्लड से टिश्यूज़ में किस तरह आई, फिर टिश्यूज़ से ब्लड में किस तरह आई, फिर ब्लड में किस तरह जो है वो ट्रैवल किया उसने, और फिर ब्लड में से लंग्स में किस तरह गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो टिश्यूज़ थे उसके वहाँ टिश्यूज़ में से ब्लड के अंदर किस तरह आई। तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो टिश्यूज़ थे उन्होंने 200 ml जो है वो प्रोड्यूस की कार्बन डाइऑक्साइड। ये 200 ml वैल्यू जो है वो कार्डिक आउटपुट के साथ लिखी हुई है, मतलब साथ वाली वैल्यू है। तो ये हमारी 250 जो है वो क्या हुई थी कार्बन नहीं ऑक्सीजन। 250 ऑक्सीजन हमारे उन्होंने सेल्स ने जो है वो टिश्यूज़ ने कंज्यूम की थी, जिसमें से 200 ml जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है। तो अब ये जो प्रोड्यूस हुई है टिश्यूज़ से, अब इसने ब्लड में जाना है, तो वो एक मैकेनिज़्म होता है क्लोराइड शिफ्ट, जिसकी बदौलत जो है वो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज़ से ब्लड में चली जाती है। तो इसमें होता ये है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्लोराइड शिफ्ट हो रहे होता है, यानी क्लोरीन के जो आयंस हैं वो अंदर आ रहे होते हैं और बाइकार्बोनेट्स के आयंस बाहर जा रहे होते हैं। इनके अंदर बाहर जाने की वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से जो है ब्लड के अंदर चली जाती है। इसको हम हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। उसके बाद ये थी कि कितनी जो है वो टिश्यूज़ से ब्लड में आई है। अब ब्लड में किस तरह उसने ट्रैवल किया है, तो ये वैल्यू है विद कार्डिक आउटपुट। ये 53 ml जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ये विदाउट कार्डिक आउटपुट वैल्यू है। हमारी वहाँ 19.8 जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी, ट्रांसपोर्ट हो रही थी ऑक्सीजन, जबकि 53 जो है वो यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस 53 ml में से हम देखते हैं डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्लाज्मा में 7% होती है डिज़ोल्व्ड, कार्बा अमाइन कंपाउंड्स की फॉर्म में 23% ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 70% जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो इसमें एक फिनोमेना होता है हेल्डीन्स इफेक्ट। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड ऑफ Hb, यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रैवल करता है, ये डिपेंड करता है कि Hb कितना % सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। अगर वो कम सैचुरेटेड होगा ऑक्सीजन के साथ, Hb कम होगा, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ट्रैवल करेगी Hb के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसएसोसिएशन कर्व कार्बन डाइऑक्साइड का। ये डिसएसोसिएशन कर्व दो चीज़ों के दरमियान होता है। एक तरफ आती है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी तरह हम रखते हैं कि टोटल कंटेंट ऑफ CO2 कितना है। तो ये हमारे पास लीनियर सा एक कर्व आता है और इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास कि ऑक्सीजन और टेम्परेचर इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराते हैं और DPG जो है वो उसको राइटवर्ड शिफ्ट कराते हैं। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है वो जितना ऑक्सीजन का हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसको ऑक्सीजन को हम अब जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में।
ये हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आ गया। ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कर्व दैट डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद ऑक्सीजन। यानी एक तरफ पार्शियल प्रेशर हम रखेंगे ऑक्सीजन का, दूसरी तरफ हम जो है वो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन रखेंगे कि कितना परसेंट जो है वो Hb सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल ब्लड। यानी अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा ऑक्सीजन का तो हमारे पास जो ये परसेंटेज सैचुरेशन का ग्राफ है ये भी इंक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास एस शेप यानी सिग्मॉइड शेप का जो है वो रिलेशनशिप होता है। इसका फ़ायदा ये होता है सिग्मॉइड रिलेशन का कि जो है वो ग्रेटर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एट लंग्स से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आती है और फिर ज़्यादा ही ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में जो है वो जाती है, टिश्यूज़ को मिलती है और Hb एक्ट करता है एज अ बफर के तौर पे। तो ये तीन जो है वो बेनिफिट्स हैं कि एस शेप्ड का जो रिलेशन है इसके ये बेनिफिट है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको राइटवर्ड यानी नीचे की तरफ या लेफ्टवर्ड ऊपर की तरफ जो है इस ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। तो जो राइटवर्ड शिफ्ट कराते हैं वो वाले फैक्टर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं जब ये राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं नीचे की तरफ तो ये इंडिकेट करेगा कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन बाय Hb, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा Hb से, तब जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों वो अलग करेगा उसके ये जो है वो फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें से पहला फैक्टर है हमारा डिक्रीज इन PO2 यानी पार्शियल प्रेशर अगर डिक्रीज़ किए ऑक्सीजन का तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो Hb से डिसोसिएट हो जाएगा। यही हमने बात पढ़ी थी कि जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो Hb के साथ डिसोसिएशन होगी और अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का तो वो ज़्यादा Hb के साथ कंबाइन करेगा। तो दूसरे फैक्टर्स हैं इंक्रीज़ इन PCO2, इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन आयंस, इंक्रीज़ इन pH यानी एसिडिटी हो रही है, इंक्रीज़ इन DPG एंड इंक्रीज़ इन P50। तो ये सारे फैक्टर्स इसको राइटवर्ड शिफ्ट कराएंगे। अब जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराएंगे यानी ऊपर शिफ्ट कराएंगे, जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो ये इंडिकेट करेगा एसोसिएशन ऑफ CO2 बाय Hb, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एसोसिएट हो जाएगा, मिल जाएगा Hb के साथ। जब ये ऊपर जो है शिफ्ट होगा तो ये जो है वो शो करेंगे कि डिक्रीज़ इन PC2 हुआ है या इंक्रीज़ इन पार्शियल प्रेशर हुआ है या डिक्रीज़ हाइड्रोजन आयंस हैं, pH जो है वो इंक्रीज़ किया, बेसिक हो गया है, या इंक्रीज़ इन DPG है। और फीटल के Hb में ज़्यादा एफिनिटी होती है Hb के ऑक्सीजन की, वो Hb के साथ कंबाइन करेंगे, ये फैक्टर है। और डिक्रीज़ इन P50। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराएंगे। उसके बाद बहुत इफेक्ट आता है अ शिफ्ट टू राइट इन रिस्पांस टू इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कि जब जो है वो पार्शियल प्रेशर P50 का इंक्रीज़ करते हैं और हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज़ करते हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है ग्राफ। तो जब ये राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स होते हैं और उसके बेनिफिट्स ये हैं कि इन्हांस द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इन टिश्यूज़, कि हमारी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यूज़ में जाती है इसकी वजह से। और इन्हांस द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, और ज़्यादा ही ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से हमारे ब्लड के अंदर आती है। तो ये दो बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत इफेक्ट बताता है कि जब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है इनकी वजह से तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा और बेनिफिट्स आएंगे। ये हमने देख लिया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में आता है।